तो हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो वेलकम टू आवर चैनल गुरुकुलम पिलर। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग क्लास 9 का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का सेल स्टार्ट कर दिए थे। सेल पूरा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल वॉल। ठीक है, बेसिक। इसके पहले हम लोग क्या किस लेक्चर में पढ़े थे, डिफ्यूज़न पढ़े, ऑस्मोसिस पढ़े। थोड़ा सा हिंट ले देता हूँ तुम लोग को। डिफ्यूज़न में जैसे क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होते हैं या मूवमेंट होता है उनमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक। ठीक है, ये होता है डिफ्यूज़न। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब यही बस थोड़ा सा अंतर है ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन बाय सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। ठीक, ये पूरा हो जाता है डिफ्यूजन का खेल। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल जिसको बोलते हैं कोशिका की भित्ति, कोशिका भित्ति। ठीक, हिंदी में जिसको बोलते हैं कोशिका की भित्ति। पहली बात, सेल वॉल प्रेजेंट किस में होता है, प्रेजेंट होता है किसमें, जैसे प्लांट सेल है और एनिमल सेल है। किसमें प्रेजेंट होता है, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, अब कैसे देखो, मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके आउटर मोस्ट पे ये पाया जाता है। ठीक है, ये रिजिड होता है, तो बाकी कैरेक्टर हम पढ़ते हैं इसका। ठीक है, इस तरह करके करीबन पाया जाता है। बाकी इसके सेल ऑर्गेनेल्स अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी सब बाकी सब। ठीक है, और एनिमल सेल क्या होता है, एक तरह से मान के चलो, ये देखो बस सेल मेम्ब्रेन सीएम के साथ रहता है अकेले। इसके साथ सीएम के साथ साथ सेल वॉल भी है, CW भी है इसके पास, CM प्लस CW। ठीक है, बाकी आगे चल के हम डिफरेंस करेंगे, पढ़ेंगे इसका, अभी आप लोग के कोर्स में है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। ठीक, देखो सेल वॉल कोशिका की भित्ति जो है, ये प्रेजेंट किस में होती है, सिर्फ प्लांट सेल में, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। मतलब फंजाई में भी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन प्लांट और एनिमल में करते हैं तो प्लांट में पाई जाती है। ठीक, देखो दीज आर नॉन लिविंग, मतलब ये डेड सेल होते हैं, इसको कहते हैं डेड सेल, मान के चलो डेड होते हैं। ठीक है, डेड सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल की जो लेयर होती है, सेल वॉल ये क्या होती है, डेड होती है। ठीक, समझ में आया। अब देखो परमिएबिलिटी को हम लोग ऐसे समझते हैं, परमिएबल जैसे ये तो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ये सेल और ये सेल वॉल। ठीक, अब कोई भी सब्सटेंस परमिएबल मतलब कोई भी सब्सटेंस को आना हुआ, ठीक है, वो डायरेक्ट इसे बिना पूछे अंदर चला जाएगा। मतलब कोई इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब एग्जांपल देखो, जैसे घर में मान लो, ये देखो बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ होती हैं, उसमें तो ज़रूरत रहता है। मान लो तुम्हारा घर है, कॉलोनी में नहीं, गाँव में है, रिलेटिव्स गाँव में है, तुम्हारा घर है। ठीक, आगे एक गेट है, ये तुम्हारा घर, यहाँ ये गेट है बड़ा सा। अब कोई किसी गेट नहीं है, मतलब दीवार है, रास्ता है जाने का। ठीक, सेल वॉल में चारों तरफ से जा सकते हैं। अब किसी को भी जाना होगा तो वो बिना पूछे यहाँ तक तो चली जाएगा ना, आराम से, बिना किसी रेजिस्टेंस के, मतलब बिना किसी रुकावट के, आराम से। बस सेल वॉल भी ये कहता है, आओ जिसको आना है आओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस जब तक सेल मेम्ब्रेन के पहले तक यहीं आकर रुक जाएगा, ये कोई भी हो। तुम्हारे कमरे घर में थोड़ी घुस जाएगा, कोई आएगा तो बाहर ही रह जाएगा। बस यही रीज़न समझ जाओ, परमिएबल इतना है, ये फ्रीली परमिएबल, एकदम फ्रीली, कोई भी आए, ये रोकता टोकता नहीं है। ठीक, जब घर में ना अंदर आ पाए, बस उससे पहले तक। ठीक है, और ये प्रोवाइड शेप करता है, ये एक जो शेप रह जाती है ना किसकी, सेल वॉल की, वो परमानेंट रहती ही है, क्योंकि ये रिजिड होता है, और रिजिड में ज़्यादा चेंजेस होते नहीं हैं। अगर ज़्यादा चेंजेस होने लगे तो ब्रेक हो जाएगा, समझे। और इसका काम प्रोटेक्शन का भी होता है, रिजिड है तो कोई भी प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है, और किससे मिल के बना होता है, इंपॉर्टेंट ये है, किससे मिल के, सेलुलोज से मिल के बना होता है ये पूरा सेल वॉल, मेड बाय सेलुलोज। ठीक है, लिखा हुआ इधर। ठीक, और टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को। टर्जिडिटी कैसे समझते हैं, हम लोग को याद होगा, हम लोग हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब सेल को डाले थे,
अब उसमें देखो प्लांट सेल को डालते कैसे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में देखो, अब जब हम सेल वॉल को डाले थे, ये सेल वॉल में पूरे सेल को ही डालेंगे ना, सॉल्यूशन है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता था, सेल वॉल स्वेल हो जाता था, सेल वॉल नहीं, सेल मेम्ब्रेन स्वेल हो जाती थी, सेल मेम्ब्रेन स्वेल हो जाती थी, तो इससे प्रेशर एग्जर्ट करती थी, ठीक है, सेल वॉल पे एक प्रेशर एग्जर्ट करती थी, और ये बना है रिजिड है थोड़ा, ठीक है, तो ये प्रेशर एडजस्ट कर लेता था, मतलब संभाल लेता था, फटने नहीं देता था सेल को, ठीक है, यही टर्जिडिटी है, ठीक है, प्रेशर एग्जर्ट करती थी पूरे चारों तरफ, यही बताना चाहता है टर्जिडिटी, ठीक है। और सेल वॉल नहीं होता तो टर्जिडिटी कहाँ होती ही नहीं। ये पूरा कॉन्सेप्ट है हमारे कोशिका भित्ति का, ठीक है, हिंदी में जिसको, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं सेल वॉल। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। पहली बात, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, प्लांट में। दूसरा, ये नॉन लिविंग है, डेड है। तीसरी, परमिएबल है, मतलब कोई भी आए कोई भी जाए, और प्रोवाइड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ताकत देता है सेल को। अब भाई ये सेल है, ये सेल मान के चलिए न्यूक्लियस है, देखो ये डबल लेयर हो गया ना, डबल लेयर होगा तो ये जो इसके अंदर सेल ऑर्गेन्स आएंगे वो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, बस यही रीज़न है। प्रोवाइड सेव करता है, सेव देता है, एक प्रॉपर प्रोडक्शन करता है, मेड बाई सेलुलोज से होता है, और टर्जिडिटी। ये इतना है लेवल हो जाता है क्लियर सेल वॉल का। थोड़ा सा डिफरेंस देख लो सेल मेम्ब्रेन में, जिससे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब जैसे कि थोड़ा कोशिश भी हटा दे रहा हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन ना होगा तुम लोग को, सेल मेम्ब्रेन भी यहीं बता दे रहा हूँ, एक बार रिवाइज हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन, सीएम जिसको बोलते हैं, देखो प्रेजेंट इन प्लांट सेल। अब प्लांट सेल है सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। और सेल मेम्ब्रेन किस में पाया जाता है, प्रेजेंट इन बोथ, प्रेजेंट इन बोथ plant cell as well as animal cell, और these are non living but these are living, these are living। ये क्वेश्चन हो गया। परमिएबल, और ये सेलेक्टिव परमिएबल है, ये सबको नहीं अंदर आने देता है। पहली बात, ये सबको अंदर नहीं आने देता है, ये सिर्फ उन्हीं को आने देता है जिसको वो जानता है, जिसकी ज़रूरत है, ये अपना आदमी है, समझे। सेलेक्टिव परमिएबल है ये, ठीक है। सेल वॉल का काम है प्रोटेक्शन, और इसका काम क्या है, होल्ड करना, होल्ड सेल ऑर्गेनेल्स या सेल के अंदर जो भी कंटेंट है, कंटेंट जो भी सारे सेल, ठीक है, काम समझ में आया इनका। और ये सेलुलोज से मिलके बना होता है, ये किससे मिलके बना होता है, प्रोटीन और लिपिड, ये दो चीज से मिलके बना होता है, ठीक है। और ये रिजिड होता है, सेल वॉल जो होता है रिजिड होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन क्या हम लोग पढ़े थे, फ्लेक्सिबल होता है, लिख लेते हैं कहीं नीचे दिखाई देगा, ये रिजिड होता है, रिजिड, ये फ्लेक्सिबल होगा, फ्लेक्सिबल होगा मतलब ये किसी भी चीज को ग्रैब करेगा, फूड, ठीक है, क्लियर। इतना ही क्लियर करना था आप लोगों को सेल वॉल में, ठीक। बेसिक क्लास 9 तक इतना सफिशिएंट है। अब जैसे सेल वॉल, उसमें फंजाई में कैसा होता है, काइटिन का बना होता है, पता रहेगा, और बेसिकली इतना ही बेसिक है, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।